जैसे कि पार्ट 5 में मैंने आपको बताया कि मेरी डाइवोर्स हो गई। फिर इसी तरह फिर मैंने इनर वर्क किया, खुद को बैलेंस किया, जो ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ड्रीम्स आते थे उन पर फोकस किया, फिर जो मेरी एनर्जी मुझे बता रही थी उसको देखा। तो ये फिर ऐसे इनर वर्क करते करते फिर एक दिन 88 पोर्टल पर ही मेरे डीएम की भी डाइवोर्स हो गई। तो मेरे में और मेरी जो ट्विन सोल है, यानी हम ट्विन कपल हैं, तो हमारा ये हुआ कि 5-5 पोर्टल पर ही मेरी शादी हुई थी, 5-5 पोर्टल पर ही मेरे डीएम की शादी हुई थी। लेकिन जो साल थे ना वो मुख्तलिफ थे। मेरे डीएम की शादी मुझसे पहले हुई थी और मेरी शादी बाद में हुई थी, यानी साल डिफरेंट थे लेकिन पोर्टल सेम था। 5-5 पोर्टल पर ही हमारी मैरिज हुई। देन फिर हमारा सेम ये भी आया कि 88 पोर्टल पर मेरी डाइवोर्स हुई, 88 पोर्टल पर ही मेरे डीएम की डाइवोर्स हुई। जैसे कि मैंने आपको अपनी जो थी फर्स्ट मैरिज की स्टोरी उसमें बताया था कि जो सास थी, मदर इन लॉ थी, वो कार्मिक थी। तो ऐसे जो मेरे जो डीएम का उनकी जो शादी थी ना, उनका केस ये था कि उनकी जो वाइफ़ थी ना वो एक कार्मिक औरत थी, और उसके साथ ना उसके जो वाइफ़ के जो उसके वाइफ़ के जो मदर और फादर थे ना वो भी कार्मिक थे। तो जब मेरे ना डीएम के भी मुझे ना ड्रीम्स आते थे, तो फिर मैं जब ड्रीम्स में फिर मुझे अल्लाह पाक की तरफ से ये दिखाया जाता था कि मेरे डीएम की शादी क्यों हुई है, क्या वजह हुई है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैंने भी अपनी मदर का कर्मा उठाया हुआ था, कि जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको बताया हुआ है कि मेरी जो मदर थी उस उनका जो वो थी मदर इन लॉ थी, उसके साथ ना उनके साथ कर्मा था। तो मेरी मदर ने कहा था ये 200 रुपये ही तुम मेरी बेटी से कमा सकोगी, उससे ज़्यादा नहीं। तो वही चीज़ थी, उस पर हमारा क्लैरिटी हुई। यानी मैंने अपनी पास्ट लाइफ टाइम का ये कर्मा उठाया कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको इस पर कंप्लीट बात की हुई है इस बारे में कि ना पास्ट लाइफ टाइम यानी एंसेस्टर का कर्मा भी आप इसको कह सकते हैं, या मैं अपनी पास्ट लाइफ इसको कहेंगे तो बात एक ही है। यानी ये कर्मा था कि एक सास थी, उसने बहू पर जुल्म किया, बहू पर जुल्म किया। वो इससे इतना उस सास बहू पर जुल्म करती थी कि इंतहा का जुल्म कर करके एक दिन उसने अपनी ही बहू को आग लगाकर जला दिया, और उस लड़की की जो लाश थी, वो बहू की लाश उसके मायके भिजवाई गई। यानी ऐसे उस लड़की पर बहुत जुल्म हुआ। तो ऐसी नागन सास को फिर ज़मीन बोझ करने की ड्यूटी मैंने ली थी। तो यहाँ मैंने अपना कर्मा क्लियर किया। तो ऐसे ही मेरे डीएम के भी ड्रीम आते थे कि उनकी शादी किस रीज़न की वजह से, ऐसे जैसे मैंने भी अपने एंसेस्टर का कर्मा उठाया हुआ था, वॉलंटियर किया था, ऐसे ही मेरे डीएम ने भी अपना, उन्होंने जो उन मतलब उनके एंसेस्टर थे जो मेल पार्ट थे, अब ये उनके परदादा कह लो या जो भी हमारी नस्ल के थे अनसेस्टर, उनका कर्मा ये था कि उस ऐसे मैंने ख्वाब में देखा था। जो ख्वाब आते हैं आपको, तो ख्वाब में मैंने क्या देखती हूँ कि एक बूढ़े से ना, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े आदमी हैं, वो रो 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 के उनका बुरा हाल है, और उनकी स्टोरी दिखाई जा रही है कि उन बूढ़े आदमी की जो बीवी है ना, वो एक बहुत ज़ालिम औरत है, और वो अब उनकी ग़ुलामी करने पर, उस ज़ालिम औरत की, ज़ालिम बीवी की ग़ुलामी करने पर वो बूढ़े आदमी मजबूर किए गए हैं। तो उसका जो उस ज़ालिम औरत का जो बाप था ना, वो आगे से उस बूढ़े आदमी को कहता है कि अगर तुमने मेरी बेटी की ग़ुलामी ना की तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। यानी ये ख्वाब था। फिर ऐसे मेरे जो डीएम है उन्होंने भी फिर उन बूढ़े आदमी का कर्मा, मतलब उनकी पेन, उनका वुंड, अपने एंसेस्टर का वुंड फिर मेरे डीएम ने उठाया। कि जैसे कि अब मैंने बताया, जो मेरे जो डीएम है उनकी वाइफ कार्मिक थी, तो वो क्या करती थी, वो उनसे ना, मतलब एक तो उसकी रिस्पेक्ट तो वो करती नहीं थी, उसको बस क्या था कि ये जो है ना मेरा जो डीएम है, ये बस उसकी ग़ुलामी करे, जैसे जैसे वो कहे बस वो करे।
और खुद उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, उसको सर्व नहीं करना, बस वो जो डीएम है मेरा वो उसकी ग़ुलामी करता रहे, वो ये चाहती थी, एक तरह का घर दामाद बनाना चाहती थी। तो ये कर्मा फिर आया मेरे डीएम पर, फिर ऐसे करते एक दिन लड़ाई पड़ी और फिर उनकी डाइवोर्स एडेड पोर्टल पर हुई। यहाँ कहने की मुराद ये है कि आपको जैसे आपकी जर्नी होती है ना, आपको वक्तन फ़वक्तन आपको ड्रीम्स आते रहते हैं। आप ड्रीम्स में आपको बताया जाता है कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था आपके साथ, आप क्यों पहले तो आप ट्विन फ्लेम क्यों, आपने किस तरह का एंसेस्टर कर्मा होल्ड किया हुआ है, फिर आपकी अगर शादी हो रही है या हुई है तो उसकी वजह क्या है, ये सब आपको ड्रीम में आता रहता है। अगर आपको नहीं आ रहा देन आपने क्या करना है, फिर अपने जो अल्लाह ताला के हुक्म से फिर अल्लाह से कनेक्ट करना है। तो फिर अल्लाह के हुक्म से जो आपके गार्डियन एंजल्स होते हैं वो फिर आपको ऐसे ड्रीम्स लेकर दिखाते हैं। तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में अगर ये अगर काम हुआ है तो उसके पीछे रीज़न क्या वजह हुई थी जो आप इस तरह की लाइफ में आए हो। तो यहाँ मैंने ये कहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया पहले मेरे डीएम की शादी मुझसे पहले हुई थी, तो वहाँ मुझे पेन हुई बड़ा, लेकिन फिर भी मैंने इनर वर्क नहीं छोड़ा, मैं इनर वर्क करती रहती थी। फिर ऐसे करते करते फिर जब मेरी जो डाइवोर्स हुई, मेरी डाइवोर्स के कुछ दिन बाद मुझे न्यूज़ आती है, हाँ, कि मेरे डीएम के घर ना बच्चा हुआ है। तो फिर मैंने लेकिन मुझे कोई तब मुझे ऐसी थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ है, जो मर्ज़ी करें, मुझे को नहीं, बस मैं ये था कि मैं इनर वर्क करती रहती थी, अच्छा सोचने की कोशिश करती थी। तो फिर ऐसे करते करते ये जो थे ड्रीम्स में जो देखती थी मैं, वो बिल्कुल वो सच होता गया। तो ये है कि अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो अपने ड्रीम्स की तरफ आपने ध्यान देना है कि आपको कैसे ड्रीम्स आते हैं। मुझे तो बाकायदा ऐसे मुझे एक गाड़ी दिखाई देती थी, मुझे गाड़ी में बिठाया जाता था और मेरे फिर एक बड़े से एक ना टीचर हैं, वो फिर मुझे ना उस जगह से उस जगह लेकर जा रहे हैं, तो यानी वो मुझे दिखाते थे। तो वो आपको आपके ड्रीम्स में आपके एंसेस्टर्स आपको, आपके जो गार्डियन एंजल्स है वो आपको बताता है कि आपने अपने एंसेस्टर का किस तरह का कर्मा उठाया हुआ है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, आपको श्योर हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो आप अपने ड्रीम्स की तरफ फोकस किया करो, फिर आपको पता चलता रहेगा कि आपकी लाइफ में ये हुआ है तो वजह क्या थी, ये हुआ तो वजह